हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। इस वीडियो में हम गेट 2022 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से जितने सारे क्वेश्चंस आए वो हम डिस्कस करेंगे। सो गेट 2022 में पीडी से टोटल 5 क्वेश्चंस था और जहाँ से 8 मार्क्स आया। ठीक है, तो हमारे जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे बोला है कि द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन फॉर द हीट इक्वेशन गिवन है, उसके साथ इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है और दो बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है। ठीक है, तो इसी हीट इक्वेशन की स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन निकालना है एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी का मतलब होता है कि डेल यू बाई डेल टी जो होगा वो जीरो आ जाएगा। मतलब यू को अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमें जीरो मिल जाएगा। अगर डेल यू बाई डेल टी जीरो होता है तो हमें जो गिवन इक्वेशन था, गिवन हीट इक्वेशन था, तो वहां से हमें मिल जाती है कि डेल टू यू बाई डेल एक्स टू दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा यू इज इक्वल्स टू c1x प्लस c2। ठीक है, अब हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। सो यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन u0t is equal to 1 we get c2 is equal to 1 and using the boundary condition u2t is equal to 3 we get c1 is equal to 1। so therefore u is equals to आ गया हमारे पास x plus 1। this is the steady state solution। ठीक है, अब पूछा है कि स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन एट x इज इक्वल्स टू 1 पे निकालना है। सो u एट द पॉइंट 1 t दिस विल बी 1 प्लस 1 दिस इज 2। सो दिस इज द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन एट x इज इक्वल टू 1। सो द b इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म होके आ रही है। ठीक है, तो आप पूछा है कि 1/12 क्यूब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को करने के लिए कैनोनिकल फॉर्म के जो थ्योरीज हमारे पास होती है कि अगर कैनोनिकल फॉर्म में अगर हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन गिवन है कि जहाँ पे आर यू एक्स एक्स प्लस ए सी यू एक्स वाई प्लस टी यू वाई वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, और हमारे पास अगर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है जाई इज इक्वल टू जाई एक्स वाई एंड ईटा इज इक्वल टू ईटा एक्स वाई, जहाँ पे जाई एंड ईटा आर कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ट्रांसफॉर्म इक्वेशन कुछ इस तरीके से आती है कि ए यू जाई जाई प्लस बी यू जाई ईटा प्लस सी यू ईटा ईटा प्लस जाई इज इक्वल टू दिस, देन वी गेट द रिलेशन। तो हमारे पास एक रिलेशन आती है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के लिए जो कोएफिशिएंट वहां से जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आएगा दिस विल बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब गिवन इक्वेशन से जो ए स्क्वायर माइनस फोर ए टी आएगा इनटू जैकोबियन स्क्वायर। ठीक है, जैकोबियन क्या है? जैकोबियन इज नथिंग बट डेल आई ईटा बाई डेल एक्स वाई, दैट मीन्स दिस इज द जैकोबियन ऑफ जाई ईटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। बस इसी थ्योरी को यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास जाई गिवन है, जाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू एक्स एंड ईटा इज इक्वल्स टू 7y माइनस टू एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से जैकोबियन निकाल लेते हैं। जैकोबियन जाई एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, जाई वाई इज 1, ईटा एक्स माइनस टू एंड ईटा वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि -14 प्लस टू दैट मीन्स -12। ठीक है, अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस फोर आर टी ये आ जाती है, दिस इज 16 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 RT दैट मीन्स 16 इंटू 7। सो यहाँ से हमें मिल गया 144। ठीक है, सो हमें निकालना है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस फोर आर टी इंटू जैकोबियन स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस फोर ए टी का वैल्यू है 144 एंड जैकोबियन स्क्वायर इज माइनस ऑफ 12 स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट 12 स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर। अब पूछा है कि 1/12 क्यूब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, this is nothing but 12 square into 12 square divided by 12 cube, this is equal to 12। so हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दिस इज 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे हमारे पास एक वेव इक्वेशन गिवन है, ठीक है। डेल टू यू बाई डेल टी टू माइनस डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एक्स है फाइनाइट, मतलब दिस इज, और यहाँ पे राइट साइड में 0 भी है। सो दिस इज ए होमोजीनियस वेव इक्वेशन, ठीक है। होमोजीनियस वेव इक्वेशन और फाइनाइट, फाइनाइट स्ट्रिंग के लिए है क्योंकि यहाँ पे एक्स की रेंज फाइनाइट है और इनिशियल कंडीशंस गिवन है, ठीक है। यू एक्स जीरो एंड यू टी एक्स जीरो, और बाउंड्री कंडीशंस भी, दो बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन है। अब पूछा है कि यू पाई बाई टू कमा पाई की वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये होमोजीनियस वेव इक्वेशन है, तो इसके लिए जो सॉल्यूशन आती है वो होता है कि u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, हाँ और एक चीज यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, दिस इज द एफ एक्स यू ऑफ एक्स जीरो, एंड यहाँ पे यू टी एक्स जीरो दिस इज जी एक्स और जी एक्स है जीरो। तो इसीलिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा समेशन dn, of course n is equal to 1 to infinity sin n pi x by a into cos of n pi c t by a, ठीक है। अब यहाँ पे यू एक्स एक्स, यहाँ पे गिवन इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है उसका कोएफिशिएंट 1 है, मतलब यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से c इज इक्वल टू 1 ही होगा क्योंकि c हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे x की जो रेंज है वो 0 लेस एक्स लेस पाई, 0 लेस एक्स लेस पाई, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा पाई, ठीक है। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आ गया हमारे पास u ऑफ एक्स टी दिस इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन साइन एन एक्स इंटू कॉस ऑफ एन टी, ठीक है। अब हमें इनिशियल कंडीशंस को यूज करना है। इनिशियल कंडीशंस यूज करेंगे तो u ऑफ एक्स जीरो वैल्यू निकालना होगा। तो u ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन साइन एन एक्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्या गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। तो यहाँ से आ गया d1 इज इक्वल टू 1, d2 is equal to 1 and also d3 is equal to 1 and remaining coefficients are 0, ठीक है। सो हमारे पास जो सॉल्यूशंस मिल गया हमें, सो सॉल्यूशंस इज दिस इज u ऑफ एक्स टी, जो फाइनल सॉल्यूशन है वो आ गया साइन एक्स कॉस टी प्लस साइन 2x कॉस 2t, ठीक है, प्लस साइन 3x साइन 3t। तो यहाँ से अब निकालना है u ऑफ पाई बाई टू पाई, सो एक्स के प्लेस में पाई बाई टू रखना है और t के प्लेस में पाई को रखना है। सो दिस विल बी 1 इंटू माइनस 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1 माइनस 1, सो 0। सो 0 आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पे हमारे पास एक लैपलेस इक्वेशन गिवन है और एक्स की रेंज भी यहाँ पे फाइनाइट है, वाई की रेंज भी फाइनाइट है और बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, 4 बाउंड्री कंडीशंस, और यहाँ पे अल्फा प्रेजेंट है जो कांस्टेंट है और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो लैपलेस इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसको बस इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। सो डबल इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे। सो x is equals to 1 to 2 and y is equals to 1 to 2, ठीक है। u x x plus u y y dy dx, राइट साइड में 0 है तो 0 को अगर इंडिकेट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर लेते हैं एक बार, y इज इक्वल टू 1 to 2 u x x dy dx, ओके। इसके बाद x इज इक्वल टू 1 to 2 y इज इक्वल्स टू 1 to 2 u y y dy dx इज इक्वल टू 0, ठीक।
अब क्या करना है, अब यहाँ पे यू एक्स एक्स है तो इसको अगर इंडिकेट करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में इसको इंडिकेट करना होगा, तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे अगर चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन करेंगे तो यहाँ पे y की रेंज बाहर आ जाएगा, y और x की रेंज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ही आ जाएगा, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा यहाँ पे इंडिकेशन की, क्योंकि यहाँ पे x की रेंज भी 1 to 2 है, y की रेंज भी 1 to 2 है। ठीक है, ये dx dy आ गया और यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे u y को हम y के रेस्पेक्ट में इंडिकेट करना है। ठीक है, तो u y y dy dx दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 to 2 एंड x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाएगा u x, इसकी अपर लिमिट आ जाएगा, ये लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 एंड dy। यहाँ से सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 to 2 and this will be uy 1 to dx this is equal to 0। ओके, तो इसके बाद आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 to 2। अब यहाँ पे आ जाएगा u ऑफ x और x की लोअर लिमिट 1 है और 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा u x 2y माइनस u x 1y। ठीक है, dy प्लस x इज इक्वल टू 1 to 2 uy, यहाँ पे y की रेंज है तो मतलब यहाँ से आ जाएगा x2 माइनस uy x1 dx दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे सारे वैल्यूज हमारे पास गिवन है, ux2y भी है हमारे पास, दिस इज ux2y, ux1y भी है हमारे पास, uy x2 भी है और uy x1 ये भी हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन y इज इक्वल्स टू 1 to 2 हमारे पास था ux2y माइनस ux1y, so 5 minus of y, so this will be 5 minus y dy plus x is equal to 1 to 2, this will be sorry, this is uy x2 minus uy x1, so uy x2 means x minus alpha x square by 7, x minus alpha x square by 7 dx this is equal to 0। तो इसको इंडिकेट करेंगे तो यहाँ जाएगा 5y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 1 to 2 प्लस यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा एक्स क्यूब बाई 21 1 to 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया हमें 10 माइनस ऑफ 5 माइनस 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस यहाँ से आ जाएगा प्लस 2 माइनस ऑफ हाफ माइनस ऑफ 8 अल्फा बाई 21 प्लस अल्फा बाई 21 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 2 2 कैंसिल आउट, हाफ कैंसिल आउट, सो ये आ जाएगा 7 अल्फा बाई 21 दिस इज इक्वल टू 5, सो यहाँ से आ गया अल्फा इज इक्वल टू 15, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दिस विल बी 15। ठीक है, इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में u ऑफ एक्स वाई विद सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे पास एक कॉची प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, और एक इनिशियल कार्व भी गिवन है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ u12 ये पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी dx बाई x is equals to dy by x square plus y is equals to du by u। ठीक है,
तो अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो को कंसीडर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dy by dx, this will be dy by dx is equals to एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, सो यहाँ से आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस ऑफ वाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, सो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी एक्स, ये आ गया डी ऑफ y by x, this is equal to dx, so after integrating we get y by x is equal to x plus c1। ठीक है, अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो को अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dx by x is equal to du by u, that means x by u is equals to यहाँ पे आ जाएगा c2। ठीक है, अब हमारे पास एक इनिशियल कर्व गिवन है, अगर हम इनिशियल कर्व में y इज इक्वल्स टू एस अगर हम चूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ऑफकोर्स x नॉट इज इक्वल टू 2, y नॉट इज इक्वल टू एस एंड u नॉट दिस इज इक्वल टू s माइनस 4। ठीक है, तो बस यहाँ से क्या आ जाएगा c1 की वैल्यू आ जाएगा y बाई एक्स मीन्स s बाई 2 माइनस ऑफ x, सो दैट मीन्स 2, एंड c2 का वैल्यू आ जाएगा x बाई u, सो x नॉट इज 2 एंड u नॉट इज s माइनस 4। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें कि c2 जो है दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू 1 बाई c1, ये रिलेशन आ गया हमें। अब c2 का वैल्यू है x बाई u, this is equal to 1 by c1 है, सो 1 by y by x माइनस ऑफ x, सो यहाँ से मिल गया हमें u इज इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब पूछा है u एट द पॉइंट 1 2, सो दिस विल बी 2 माइनस ऑफ 1, सो दिस इज 1, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। सो ये टोटल 5 क्वेश्चंस था जो गेट 2022 में आया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।